नहीं, मैं ही तो स्वागत कर रहा ना, मैं कुर्सियां थोड़ी करेंगे स्वागत। वो तो मैं कर रहा स्वागत, हमारे जनपद में आए तो हमारा धर्म है कि हम स्वागत करें। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा ननौता में। गंगो विधानसभा का एक कस्बा है और कैराना लोकसभा का। ठाकुर समाज की 15 मार्च से एक यात्रा चल रही है। ठाकुर समाज को जागरूक करने के लिए, राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए बीजेपी के विरोध से शुरू हुई है यात्रा। कल 7 तारीख को ननौता यहीं इसी पंडाल में समापन होगा और यहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी का समर्थन करना है और किसका विरोध करना है। ठाकुर पूर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। जी ठाकुर जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। बोलिए। ये आपकी यात्रा 15 तारीख से शुरू हुई और कल समापन होगा। कैसा आपको समर्थन मिला समाज में? नहीं, यात्रा शुरू हुई थी, समापन नहीं हो गए। कल समापन नहीं? ना, ये तो पूरे भारत में जागी यात्रा। तो कल क्या होगा यहाँ पे? कल तो फैसला लिया जाएगा इन 3 लोकसभाओं का। उसके बाद फिर दूसरे चरण में जहाँ चुनाव है वहां यात्रा जाएगी, जहाँ तीसरे चरण में चुनाव है वहां यात्रा होगी। ये 7 चरण तक यात्रा चलती रहेगी लगातार। लास्ट यानी कि पूरे 7 जो चरण होंगे तब तक चलती हाँ, रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तक के कितने क्षेत्र में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं? सारा लोकसभा, कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, मुजफ्फरनगर, टोटल सहारनपुर मंडल। हाँ, सहारनपुर मंडल की तीनों लोकसभा। तो कल क्या उम्मीद है, क्या फैसला लिया जाएगा? फैसले का तो नहीं पता मुझे, फैसला समाज लेगा। मैं तो सिपाही हूँ उसका, एक छोटा सा, जो आदेश समाज का है उसका पालन करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं सहारनपुर में, कुछ कहेंगे? हाँ, उसका धन्यवाद है, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है देखो स्वागत करने की। उनका स्वागत है बहुत बहुत, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का स्वागत एक अलग चीज है और वोट एक अलग चीज है। अपने स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए वो जनपद में आए तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें और बधाई शुभकामनाएं। एक वीडियो वायरल है कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो है सहारनपुर रैली में नहीं जाएगा, उसका कुछ असर दिखा आपको? गया नहीं एक भी, अन्ना जावे ये समाज है। स्वागत कैसे होगा? नहीं, वहाँ है हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, यूथ अध्यक्ष हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशाएं हैं, बहुत हैं, वो बेचारे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो बढ़ देंगे। उनके असल में बीजेपी या अन्य कोई भी जब बड़ा नेता, देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो डीएम साहब, एसएसपी साहब, सारा शासन प्रशासन इसी विषय में लगा हुआ कि भाई कुर्सियां भरें, कुर्सियां खाली ना रहें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, यही सोच का आए थे राजनाथ सिंह। गाजियाबाद में 7,500 कुर्सियां थी और 5,500 कुर्सियां खाली थी। अगली सीटों पर बैठ के पूर्ति करनी पड़ी, मतलब यानी कि कुर्सियां खाली थी, तो आज भी कुर्सियां खाली रहेंगी आपका ये? हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि रहे। तो ये तो फिर आप स्वागत भी कर रहे हैं और कुर्सियां खाली की दुआ भी कर रहे हैं? नहीं, मैं ही तो स्वागत कर रहा ना, मैं कुर्सियां थोड़ी करेंगे स्वागत। वो तो मैं कर रहा स्वागत, हमारे जनपद में आए तो हमारा धर्म है कि हम स्वागत करें। कल कितनी अनुमानित संख्या आने की उम्मीद है आपको? कोई अंदाजा नहीं, मतलब ज्यादा, क्योंकि समाज एक पीड़ा में यात्रा शुरू कर रहा है। पीड़ा के साथ वो है, दुख की घड़ी में हमेशा लोग ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहावत भी है कि किसी का सुख में न जावे लेकिन दुख में जरूर आवे, और हम फिलहाल बहुत बड़ी दुख की घड़ी में है, इसलिए सारा समाज इस दुख की घड़ी में हमारे साथ आवेगा। और ये देखो क्षत्रिय महाकुंभ है, लेकिन हमने आज तक एक भी गांव में जहां हम गए, हमने एक भी गांव में ये नहीं कहा, हमने कहा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है लड़ने का, लेकिन उन गांव में रहने वाले, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हों, सैनी समाज के लोग हों, पाल समाज के लोग हों, त्यागी समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, अगड़े पिछड़े सब जो हमारी विचारधारा में या इस मुहिम में हमारे साथ है, वो सब कल पंचायत में आवेंगे। क्योंकि ये पंचायत हमने रखा है क्षत्रिय महाकुंभ, लेकिन हमारा धर्म है कि वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ वो हमेशा रहे, हमारे गाँव में है, वो हमारा मान सम्मान करें, तो उनकी बात को रखना और उनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, इसलिए वो भी बड़ी संख्या में कर। आपको उम्मीद है सर्व समाज का आपको समर्थन मिल रहा है? नहीं, सर्व समाज का समर्थन पहले गांव से हमें मिलना शुरू हुआ था, और फिर लोगों ने जैसे जैसे यात्रा शुरू हुई तो सबने हमें कहा कि भाई ये तो अच्छी पहल है आपकी, बहुत बढ़िया आपने करा और अब हम आपके साथ हैं। आपने कहा दुख की घड़ी, ये दुख की घड़ी कैसे करे आप, किस दुख में आप हैं? देखो, आपने एक बात समझो, हमारे एक महापुरुष, हमारे पूर्वज हुए महाराजा सिवी, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस काट कर रख दिया था। तो मान लीजिए जिनके महापुरुषों ने अपने शरीर का भी दान करा हो, जिन्होंने अपनी रियासतों का दान करा हो, आज उनके महापुरुषों पे ये लक्षण लगाया जा कि वो तो हमारे हैं, और उनके सामने जाति सूचक शब्द लिखा जा, या कुछ बड़ बोले नेता जिनका कोई वजूद नहीं है वो हमारी वोट से सांसद बने, वो ये कहें कि हम लोगों ने मुगलों के साथ समझौते करे, हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौते करे। देखो, एक बात मैं बता दूं, शेर जंगल में कभी किसी से समझौता नहीं करता। शेर हमेशा शेर है, वो समझौता नहीं करता किसी से। लेकिन जब उसे भूख लगे ना,
तो फिर वो ये नहीं देखता कि खाना किसे है, उसे अपना पेट भरना है। तो इन नेताओं ने ये हमला जो करा ना, ये बहुत गलत कर दिया। ये स्वाभिमानी समाज है, ये पूरे देश की रक्षा करने के लिए बलिदान भी दे सकता है, तो पूरे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा भी हो सकता एक तरह से स्वाभिमान की भूख। है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभिमान बहुत रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ठाकुर पूर्ण सिंह जी, जिनके नेतृत्व में 15 मार्च से लगातार यात्रा गांव दर गांव जा रही है और कल यहीं पे यात्रा की एक महाकुंभ होगा और यही निर्णय लिया जाएगा कि किसके साथ और किसके विरोध में जो भी होगा। आप बने रहिए।